नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर, जन्नत की सैर करवाने और मिलवाने उस बेटी से जो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं, तो देश की पहली मुस्लिम बेटी जिसे ये गौरव हासिल हुआ है। तो मिलिए हमारे साथ अगले आधे घंटे में, जानिए कैसे महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के एक छोटे से गाँव से निकलकर मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। धरती का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। साहित्य और संगीत की समृद्धि से लेकर रसोई की महक और ड्राइंग रूम की खूबसूरती, इसी कश्मीर से चार चांद होती है। लेकिन नफरत और आतंक के दंश ने कश्मीर को हमेशा पीछे धकेला है। सियासी बिसात पर उम्मीदें बार बार पस्त हुई हैं। फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कश्मीर ने कभी हार नहीं मानी। हर राजनीतिक दल को मौका दे चुकी अवाम अब एक नया इतिहास लिखने जा रही है। हिमालय की वादियों और यहाँ के पहाड़ों की कमान अब एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है और उसका नाम है महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती साहब ने जिस मकसद के लिए इतना बड़ा फैसला किया, अगर वो मकसद मुद्दा पूरा होता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग जो हैं वो मुझे बीजेपी के साथ जाने के लिए उनको अच्छा लगे बुरा लगे। अगर लोगों का फायदा होता है कोई बात नहीं। नए साल की शुरुआत में कश्मीर की वादियां बर्फ की चादर से ही नहीं ढकी हुई थी, सियासी धुंध भी वादी में छाई हुई थी। लेकिन तकरीबन 3 महीने की तवील अरसे के बाद अब आसमान साफ हो गया है। रोशन शुआएं उसी तरह से निकल रही हैं जैसे तवील तारीकी के बाद पहाड़ों की ओर से सुबह का सूरज निकलता है। एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा बना मुफ्ती साहब के टाइम में। मुझे खुशी है कि दोनों तरफ से एट द हाईएस्ट फोरम, बीजेपी की तरफ से भी, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे अरुण जेटली जो हो, चाहे राम माधव, चाहे दूसरे हो, एंड अबव ऑल जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें रीअश्योरेंस मिला, आई एम वेरी satisfied with that also. पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रही महबूबा मुफ्ती कैसे अनंतनाग के एक छोटे से गांव से निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची? अगर आपके जहन में ये सवाल है तो जवाब देने के लिए हम पहुंचे हैं आखरन नवपुरा। ये वही गांव है और ये वही घर है, महबूबा मुफ्ती के नाना का घर, जहां मई 1959 में उनका जन्म हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पहली संतान के रूप में। ये वो दौर था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद राजनीति में अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे और महबूबा मुफ्ती नाना के घर में बड़ी हो रही थी। जम्मू कश्मीर की सियासत में अलग पहचान रखने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 60 की दहाई में अपनी सियासी जमीन की कशमकश में लगे थे। 1962 में उन्होंने पहली मर्तबा इंतखाब में हिस्सा लिया और असेंबली पहुंचे तो उस वक्त नन्ही महबूबा अपनी नानी के घर में मुस्तकबिल का सितारा बनने का पाठ सीख रही थी। ऑलवेज तेज थी, हमेशा पढ़ाई में तेज, एक्स्ट्रा करिकुलर में तेज, तो हर जगह तेज। डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी महबूबा जी के, उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं थी। डर तो मैंने देखा ही नहीं है उसकी किसी चीज़ में। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो वही एक क्वालिटी है। और लीडरशिप में, लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को इंस्पायर करें। वो एक क्वालिटी है महबूबा जी में कि लोग उसके साथ, जब उन्होंने शुरू किया पॉलिटिक्स, जब शुरू की तो लोग उसके साथ चले। ये मुझे हमेशा बोलती थी, झंडे लेके चलती थी, खुद बनाती थी झंडा। मुझे बोलती थी आप पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे दौड़ूंगी। इसमें हमेशा ये जहनी इसको ये था कि ये बचपन से ही कि मैं लोगों की खिदमत करूं,
जिस तरह घर में सबों की खिदमत करती थी। बचपने को देख के ये कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। और उस वक्त मुझे लग रहा है कि वो उसी वक्त वो चैलेंज के लिए तैयार कर रही थी अपने आप को, क्योंकि उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उस ज़माने में वैसे एक स्टूडेंट के, वो आज पूरे तौर से दिख रही है। बचपन से ही मकाम हासिल करने की सलाहियत उन्हें मुस्तकबिल के लीडर के तौर पर तराश रही थी। सबको साथ लेके चलने की ये खूबी महबूबा को वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी सियासी वजूद को ठोस शक्ल देने और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस से लेकर जनता दल तक सभी को आजमाया। अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पीडीपी की बुनियाद डाली। यही नहीं, बेटी की क़यादत में नौजवान नस्ल को भी साथ जोड़ा। महबूबा की शख्सियत में उनके वालिद का अक्स साफ झलकता है। आम लोगों से मिलना और उनके दुख दर्द में शामिल होना उन्होंने अपने नाना से सीखा। मुफ्ती साहब की लीडरशिप और हमारे वालिद साहब का जो स्पिरिचुअल एक तालीम, मजहबी तालीम, जो दोनों मिलके महबूबा जी को मिली, दोनों मिली, अपने बाप से भी मिला, अपने नाना जी से भी। जिस माहौल में जो बढ़ता है उसका असर उस पर रहता है। जहाँ तक इनके माहौल का ताल्लुक रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया था। मसला ये है कि उसका नाना जो था एक माना हुआ मजहबी आलिम, जिसका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा नाज़िम। उनके गोद में उनकी परवरिश हुई। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भले ये कहावत बेटों के लिए बनी हो, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के बेखौफ इरादों की नींव इसी घर में नाना के नेतृत्व में यहीं पर रखी गई। 1996 में उस बच्ची को पूरे देश ने जाना जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावी दंगल में उतरी और एक युवा नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज वही महबूबा मुफ्ती कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री के नाम पर नया इतिहास बना रही हैं। वो खुद एक ग्रास रूट लेवल वर्कर है और आम इंसान की तरह जीती है। उनका जो काम करने का तरीका है, लिबास का तरीका है, चलने का तरीका है, सियासत करने का तरीका है, वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी लोकलाइज्ड है। महबूबा मुफ्ती की कामयाबी लगातार मेहनत का नतीजा है। उन्होंने पहला इंतखाब 1996 में बिजबहाड़ा सीट से लड़ा और रुकन असेंबली बनी। साल 1999 में वालिद मुफ्ती ने नई पार्टी के क़याम के बारे में सोचा तो महबूबा हर कदम उनके साथ खड़ी थी। साल 1999 में लोकसभा इंतखाबात में भी किस्मत आजमाई की। हालांकि जीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो 3 मरतबा रुकने असेंबली बनी तो 2004 और फिर 2014 में पार्लियामेंट पहुंची। साल 2009 में वालिद ने उन्हें पीडीपी की कमान भी सौंप दी। बेटी वालिद से सियासत के तमाम दावपेच सीखती जा रही थी तो साथ ही पार्टी की ताकत भी बनती जा रही थी। लेकिन मुफ्ती खानदान में अगर महबूबा ही वारिस बनी तो इसकी वजह सिर्फ वालिद की चाहत नहीं, बल्कि सियासत की तरफ उनका झुकाव और जुनून भी है। कि अनलेस एंड अनटिल आपको किसी बात पर कन्विक्शन हो, आपको किसी बात के लिए लगाव हो। महबूबा जी चूँकि बड़ी थी घर में, पहली संतान है मुफ्ती साहब की, उन्होंने शायद वो लाइन ली इसलिए क्योंकि उनको अपना भी लगाव था। मैं ऐसे बोलता जैसे आपको जब तक किसी बात पे आप कन्विक्शन आपका ना हो, आप पहले उस बात के लिए तैयार ना हो मेंटली, हर चीज़ से जब आप तैयार हो तो उसी के बाद आप वो लाइन ले लेंगे। उसमें किसी किस्म का दबाव नहीं, किसी किस्म का कोई बाहरी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आप तैयार हैं किसी चीज़ के लिए तो फिर आपको एक गाइडेंस चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की दुनिया से अलविदा होने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। 2.5 महीने तक बनी हुई कशमकश की स्थिति ने बेटी की परिपक्वता पर भी संदेह जताया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी सोच और जनता से मुखातिब होकर अपनी रणनीति साफ कर दी। जिस ढंग से नेशनल लेवल पे कई तरह के इश्यूज आए, थोड़ी दिशा बदलने का अनुमान पैदा हो गया। और उस तनाजुर में
कई मुश्किलात की संभावना की गई और उन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते ही आगे जाने की ज़रूरत है। इसलिए जो वक्त महबूबा जी ने लिया वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिया। महबूबा मुफ्ती साबित कर चुकी हैं कि पार्टी चलाना उन्हें बखूबी आता है, लेकिन कश्मीरियत के लिए बुलंद हुई ये आवाज़ क्या प्रशासनिक दक्षता के इम्तिहान में भी उतनी ही कारगर साबित होगी? ये सवाल यहाँ के सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा गूंज रहा है और इसके जवाब में छिपा है कश्मीर का भविष्य। कश्मीर की लाइफलाइन है झेलम नदी। कहते हैं कि झेलम नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिलते। हालांकि मुफ्ती साहब ने कश्मीरी सियासत के दो मुख्तलिफ नजरियात वाली पार्टियों के बीच हुकूमत चलाने की नई कोशिश 1 मार्च 2015 से शुरू की थी। अब उनकी गैर मौजूदगी में इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए बेटी ने बड़ी लकीर खींचने का फैसला किया है। पावर हंगरी नहीं है। पावर हंगरी होती तो 2 महीने में इससे क्यों वेट करती। मुफ्ती साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद ही 10-12 दिन के बाद ओहदा संभाल लेती, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, अपने मसाइल को समझने की कोशिश की, अपनी मुश्किलात पर कैसे काबू पाए उसको देखने की कोशिश की। जो हमने किया इट वाज विद अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कि पूरे कंट्री को देख के किया गया, पूरे कंट्री के मतलब जो मफादात हैं, जो उनके नज़रिया है उसको देख के किया गया है ये फैसला। आई थिंक महबूबा जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। वी कैन नॉट वर्क इन द आइसोलेशन। कश्मीर को चलाना, जे.एंड.के स्टेट को चलाना एक बॉर्डर स्टेट है। आपको पता है कि इसके साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, जो इसके साथ जो दूसरे इसके जो मसाइल हैं वह जो हमने उस पर बात भी करी है। अभी आपने देखा कौन कौन से इसमें थे पॉइंट्स थे उसमें। मुझे लगता है इट्स सेल्फ अ चैलेंज। जे.एंड.के को चलाना किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज होता है। पीस और डेवलपमेंट वो पार्टी का पहले ही एक नुमाया उसूल रहा है कि अमन के साथ साथ यहाँ तरक्की हो, या तरक्की का दौर जो चले उसके साथ साथ अमन के इम्कानात मुस्तहकम हो। उसका दायरा हमने खींचा हुआ है, खतूत नुमाया है उसके कि किस तरह अमन भी मुस्तहकम होगा और पायदार तरक्की का दौर भी शुरू होगा। दफा 370 और अफसपा जैसे मामलों पर दोनों के इख्तलाफ कायम हैं, लेकिन जब मरकज में बीजेपी की हुकूमत हो और रियासत में इक़्तिदार की हुकूमत, तब तालमेल को बहाल रखना कांटों पर चलने जैसा है। दोनों ही मामलों पर बीजेपी और पीडीपी की राय झेलम के दो किनारों की तरह है और यही बड़ा इम्तिहान है। बीजेपी की मदद ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आईनी इल्तिजाम हटाने पर जोर देता है, तो पीडीपी को किसी भी सूरत में इस पर समझौता मंजूर नहीं। ये मुश्किलात मुफ्ती साहब के सामने भी थे, जो आज भी बरकरार हैं। पीडीपी और बीजेपी बहुत लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे कश्मीर में, लेकिन मेरा इसमें सोच अलग है। ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी भी है और एक डिसास्टर भी हो सकता है। शी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी बट एक ग्रेट चैलेंज। आसान नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब में इतनी कैपेसिटी थी, सकत थी कि दोनों पार्टियों में फिर वो पार्टी इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं या अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से देखते हैं, दे क्रिएट वो प्रॉब्लम भी। उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने लोगों के जो अभी तक के जैसे ख्वाहिश था उनको चेक कैसे रखेंगे और उनको जो है उनको हद में रहने की तरगीब दें। इनको एक जो बहुत बड़ा चैलेंज सामने है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का है। अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो इस वक्त थोड़ी सी ख़राब हो गई है लोगों में, वो अगर ये रेस्टोर कर पाए तो ही विल बी दिस। डैडी गर्ल यानी अब्बू की लाडली महबूबा, राजनीति उन्हें विरासत में मिली। ये भी सच है कि पिता ने उनके रास्ते आसान बना दिए थे, लेकिन उन रास्तों पर लगातार बने रहने के लिए और विरासत में मिली राजनीति को सहेजने के लिए इस युवा नेता ने लंबी मीलों यात्राएं की। कैसे?
दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए ईटीवी के साथ। ईटीवी नेटवर्क पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीधे जम्मू कश्मीर से। अब हम आपको लेकर आए हैं बिस्बिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उस पुश्तैनी मकान में जहां मुफ्ती मोहम्मद सईद की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, तो महबूबा मुफ्ती ने अपनी राजनीतिक पाठशाला भी इसी मकान को बनाया। यहीं रहकर वालिद ने रियासत की सियासत पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, तो बेटी ने आगे बढ़ने का सिलसिला भी यहीं से शुरू किया। 1996 के नामसाद हालात में असेंबली चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो बेखौफ होकर यहीं से इंतखाबी अखाड़े में उतरी थी। महबूबा जी का वो सियासत में आने उसमें दिलचस्पी नहीं थी। फिर जब हालात उसने देखे तो पापा ने उसको कहा, देखे बेटा ये काम करना है आपको, इसके लिए आपको खड़ा होना है। तो वो तैयार हुई, तो उसने फिर हालात भी कश्मीर के बहुत ख़राब थे। मुझे भी मुफ्ती साहब ने कहा, लेकिन मैं भाग के आया दिल्ली से। मैं भाग के दिल्ली से आया तो 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने जब मुफ्ती साहब को अपना चेहरा दिखाया तो पहला जो लफ्ज़ मुफ्ती साहब ने मुझे कहा, बड़े बुज़दिल निकले। तो उस वक़्त महबूबा जी ने मतलब कलेजा होना चाहिए किसी बात का। और जो माहौल था 96 में, जो माहौल था, लोग तो आप ऐसे लोगों को तो देख ही नहीं पाते थे ना। जो मिलिटेंसी थी, जो माहौल था जम्मू कश्मीर का जो माहौल था, उसमें महबूबा जी ने जुर्रत की, निकली और कामयाब हुई। इंतखाबी मैदान में उतरकर महबूबा मुफ्ती अवाम के दरमियान पहुंची और अपना नुक्ते नजर अवाम के सामने रखा। कुछ लोगों का उनके साथ अगरचे सियासी इख्तलाफ रहा, लेकिन ये इख्तलाफ कभी तलखी नहीं बना। उसने फिर गांव-गांव जाकर वो फार फ्लैंग एरियाज में, पहाड़ों पर जहाँ पर नामुमकिन था, वहाँ पर वो पैदल चल गए। 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर उसने पैदल किए पहाड़ियों पर। अगर किसी चीज़ को आप कोई असाइनमेंट देती है, फॉलोअप होगा, कंसिस्टेंट फॉलोअप होगा, आपको बार बार बताएगी उस चीज़ का क्या हुआ, फिर कितना हुआ, कहाँ पे पहुँचा, व्हेन, वेयर एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो शी इज़ बीइंग वेरी प्रॉम्प्ट इन हर एक्शंस। फिर वो वक्त आया जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जनता दल को छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। कश्मीर में धीरे धीरे उनका रुतबा बढ़ता जा रहा था। अपने गांव को छोड़कर वो इस आलिशान घर में आ चुके थे और कश्मीर के हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में जरूरत थी एक युवा नेता की, तो साथ ही राजनीतिक वारिस की भी। बेटी ने इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा किया और पीडीपी की नींव यहीं पर रखी गई। बेशक पीडीपी की बुनियाद वालिद ने रखी, लेकिन अवामी मकबूलियत के लिए बेटी ने काम किया। यही वजह थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा को पार्टी की कमान सौंपना चाहते थे, लेकिन वालिद की मौजूदगी में वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन वालिद के इंतकाल ने उन्हें उस मकाम पर ला खड़ा किया जहां उन्हें ये जिम्मेदारी संभालना ही थी। रियासत की पहली खातून वजीर आला बनने के फैसले से न सिर्फ ये कि उन्होंने पुख्ता अज़्म का मुजाहरा किया, बल्कि इस्तेहकाम और उम्मीदों की नई राहें भी हमवार की। टूरिज्म को प्रमोट करना है, लोगों को यहाँ आने की मतलब सुविधाएं क्रिएट करनी है, फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है, और उसमें जो मुलिसिक बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एयरलाइंस हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं, होटल मैनेजमेंट हैं, उनसे रब्ता करके फैसिलिटेट करना है कि लोग यहाँ तशरीफ़, और इसकी पब्लिसिटी भी करनी है कि यहाँ पर कश्मीर में कितनी क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और पर्सनल रैपो बढ़ाना है। यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती है, जिससे यहाँ के लोगों को मुश्किलात से आज़ादी मिले, मुश्किलात से निजात मिले। और मुझे उम्मीद है अपने तौर पर बहसीत एक उस्ताद के कि वो इसमें कामयाब होंगी। कश्मीर के
नाम से जहन में उभरती है खूबसूरत वादियां और दिल को छूने वाले इस ट्यूलिप की तस्वीरें, लेकिन अगले ही पल वो खौफ के साए में तब्दील हो जाती हैं। हजारों लाखों लोग हैं देश और दुनिया में जो यहाँ आकर कुछ दिन गुजारना चाहते हैं, तो कश्मीर के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ने को आतुर हैं। क्या महबूबा मुफ्ती इन सपनों को पूरा कर पाएगी? she used to feel pain of people. तो मुझे लगता है कि वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीफ जो है लोगों के लिए काम करना चाहती एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीफ फॉर द पीपल, क्योंकि उन्हें कभी मैंने बचपन से देखा है कि कभी कोई लालच नहीं थी कि कभी कुछ चाहिए, कभी किसी चीज़ की, पैसे की, पावर की, किसी चीज़ की लालच नहीं थी। तारीख के औराक में जब भी महबूबा का जिक्र होगा तो कश्मीरियत के लिए उनकी खिदमात का तज़किरा जरूर होगा, क्योंकि 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर के आवाम की जिंदगियां चैलेंजों से पुर हैं। दूसरी जानिब खदशात की स्याह बादल नौजवानों और कारोबारियों पर मंडरा रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियां, IS की वादी में मौजूदगी और अलहदगी पसंदों का अड़ियल रवैया नई वजीर आला के सामने बड़ी रुकावटें हैं और बड़े चैलेंज भी। महबूबा मुफ्ती का बड़ा इम्तहान यही होगा कि मकामी ख्वाहिशात को वो कौमी तरक्याती अमल से कैसे मरबूत करेंगी। श्रीनगर की यात्रा डल झील के बिना अधूरी है और डल का पानी जितना गहरा है उतना ही दर्द और चुनौतियों से भरा हुआ भी। नई सरकार के सामने भी चौतरफा चुनौतियां हैं। एक तरफ 2 विचारधाराओं को साथ लेकर चलना कड़ी परीक्षा है, तो दूसरी तरफ व्यवस्था में बैठे हुए भ्रष्टाचार को मिटाना विकास की बुनियादी जरूरत। लेकिन सियासत के कुरुक्षेत्र में अब बारी धर्म निभाने की है। 70 बरस से चले आ रहे जम्मू कश्मीर मसले पर दुनिया की नजर है, तो रियासत के अवाम को भी उम्मीदें हैं। सियासत से बालातर होकर रियासत की ये वजीर आला अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी, इसकी हम सबको उम्मीद है। मुफ्ती साहब के मुकाबले में के मुकाबले की ही लेडी हैं और मुझे पूरा यकीन है 9वीं 10वीं में क्या होता है छोटी, मगर उस वक़्त भी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिकल बातें करती थी। महबूबा जी भी साथ रहती थी और सारे बच्चे साथ रहते थे। कभी जब वो यहाँ आते थे तो वो भी रहते थे साथ मुफ्ती साहब को, और मुफ्ती साहब को ये परवाह नहीं था कि मैं कहाँ रहता हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है और जिद के आगे जीत तय है। तो क्या महबूबा मुफ्ती विजेता बनकर उभर पाएंगी, कश्मीर की नई तस्वीर ला पाएंगी, अपनी नई जिम्मेदारी के साथ न्याय कर पाएंगी और अमन चैन कायम करने में नफरत की दीवारें गिरा पाएंगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो श्रीनगर से लेकर कश्मीर की वादियों में गूंज रहे हैं। इनका जवाब वक्त ही देगा, लेकिन अभी वक्त आपसे अनुमति लेने का है। हमारे इस कार्यक्रम को आप TV 18 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। प्रदेश 18 की वेबसाइट पर भी आप इसे देखकर अपने सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।